आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम नॉर्मल से काफी ज्यादा सुन रहे होंगे और ऐसा है चैट जीपीटी नाम के एक टूल की वजह से। यह एक एआई चैटबॉट है जिससे आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और यह उसका पूरी सटीकता से जवाब देगा। इसके लॉन्च होने से आज तक इसकी पॉपुलैरिटी कई गुना तक बढ़ चुकी है क्योंकि यह काफी लोगों की नौकरियों को खतरे में डालता जा रहा है। चैट जीपीटी के फाउंडर्स ये बताते हैं कि ये तो बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। इसके आगे उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आने वाले हैं जो दुनिया को हिला कर रख देंगे। पिछले कुछ दशकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी पिछले साल ही एलोन मस्क ने अपना टेस्ला रोबोट को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था। यह एक इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट होगा जो इंसानों के ऑलमोस्ट हर फिजिकल काम को कर पाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इसके लॉन्च होने के बाद रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर्स और छोटी छोटी जॉब्स करने वाले इंसानों की नौकरियां चली जाएंगी। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन कुछ महीनों पहले अमेरिका के एक शहर में इससे भी विचित्र एक्सपेरिमेंट को किया गया। वहाँ पर एआई वेपनाइज्ड रोबोट को सड़कों पर तैनात कर दिया गया ताकि जो भी क्राइम करता हुआ दिखे उससे वह डायरेक्टली शूट कर दे। उन रोबोट ने किसी को शूट तो नहीं किया, लेकिन यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक साउंड करता है। अब सवाल ये आता है कि क्या कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों से ज्यादा इंटेलिजेंट बन पाएगा या नहीं। आज हम इंसान पृथ्वी पर राज कर रहे हैं और इस लेवल के दिमाग को डेवलप करने में हमें लाखों सालों का समय लगा है। वहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आए हुए अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए हैं और ऑलरेडी हमारे पास इतनी पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट मौजूद है। आने वाले 100 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आज हम आपको इससे जुड़े एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाले हैं जिसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह लेवल होगा जहां पर इंसानों का इससे जीतना नामुमकिन हो जाएगा। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। मैं सबसे पहले एक कंफ्यूजन को क्लियर कर दूं कि जिस सिंगुलैरिटी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वह कंप्यूटर साइंस में आता है। यहाँ पर हम ब्लैक होल के केंद्र वाले सिंगुलैरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। एक इंसानी ब्रेन में करीब 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं और यह आपस में केमिकल्स के जरिए कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। हम जो भी चीजें इमेजिन करते हैं, जो भी आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं और हम जो भी सपने देखते हैं वह सब कुछ इन्हीं कम्युनिकेशन की वजह से हो पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, यह एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जो सिर्फ एक काम को करने में ही माहिर होता है। आपने कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले गेम्स खेले होंगे जैसे लूडो और चेस। इन्हीं एआईज को आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस कहा जाता है। इन्हें ट्रेन करना काफी ज्यादा आसान होता है और यह सिर्फ कुछ ही काम करने में अपनी इंटेलिजेंस यूज कर पाते हैं। इनका इस्तेमाल हम नॉर्मल कामों को कराने के लिए कर सकते हैं, जैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कभी भी इतने इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे कि यह हम इंसानों पर कब्जा करने की सोच पाएं। दूसरी टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर दूं कि अभी तक इंसानों ने इस तरह की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे ही यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया में आएंगे, इंसानों द्वारा की जाने वाली ऑलमोस्ट हर एक नौकरी को यह चुटकियों में करने लगेंगे। यह एक इस तरह का एआई होता है जो इंसानों द्वारा की जाने वाली हर एक्टिविटी को कॉपी कर सकता है और बिल्कुल एक इंसान के जैसा ही बन सकता है। इसका मेन पर्पज ही होता है मल्टीटास्किंग करना। एक और खास बात जो इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होती है वो है इनकी लर्निंग स्पीड। वैसे भी कंप्यूटर को किसी चीज को सीखने में ज्यादा समय नहीं लगता है और इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो कोई भी चीज सीखने में मात्र कुछ सेकंड का ही समय लगता है। आप बस इनमें डेटा को फीड करिए और ये उस इंफॉर्मेशन को हर तरीके से यूज करने के काबिल हो जाते हैं। एआई वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स की दुनिया में आने के बाद हेल्थ केयर, फाइनेंस और ट्रांसपोर्टेशन की ऑलमोस्ट हर नौकरी से इंसानों को हटा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कोई इंसान डॉक्टर किसी मरीज का इलाज करता है तो उसमें अनसक्सेसफुल होने के कुछ % चांस होते हैं, लेकिन एक एआई के साथ ऐसा नहीं होता। अगर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट किसी पेशेंट की सर्जरी कर रहा है तो सर्जरी के सक्सेसफुल होने के 100% चांस होते हैं, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही लाभदायक बात है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन रोबोट के मार्केट में आने के बाद तुरंत ही डॉक्टर्स को उनकी नौकरी से हटा दिया जाएगा। सबसे पहले इन्हें बड़े और महंगे अस्पतालों में ही इस्तेमाल किया जाएगा
ताकि उन्हें अच्छी ट्रेनिंग मिल पाए। उसके बाद इनके अंदर स्टोर किए गए डेटा को एक मेमोरी चिप में कॉपी कर लिया जाएगा। इस मेमोरी चिप की भी काफी सारी कॉपीज बनाई जाएंगी, जिन्हें अन्य रोबोट में भी डाल दिया जाएगा। इससे बिना ट्रेनिंग के भी वह पूरे ऑपरेशन के प्रोसेस को चुटकियों में जान जाएंगे। आज अगर कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करता है तो उसे करीब 10 सालों का समय लग जाता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसा करने में 10 मिनट का भी समय नहीं लगेगा। इससे हम इंसानों की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी। इसके बाद आती है तीसरी टाइप की इंटेलिजेंस। इसे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस कहा जाता है। ये सभी इंसानों की टोटल ब्रेन पावर से भी कई गुना ज्यादा स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। ये अभी भी एक हाइपोथेटिकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानी जाती है, क्योंकि अभी तक ऐसा बताते हैं कि इस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद हमारी ऑलमोस्ट हर अनसॉल्व्ड मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इन एआई की IQ 10,000 से भी ज्यादा होगी, जो इंसानों के मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वह लेवल है जहां पर इंसानों को उनके एग्जिस्टेंस के लिए खतरा होने लगता है। यह रोबोट इतने ज्यादा स्मार्ट होंगे कि यह इंसानों को रिप्लेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो यह हम इंसानों के ही कंट्रोल में रहेगी, लेकिन शायद यह एक दूसरे से कम्युनिकेट करके हमें भी चकमा दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम इंसान शायद इनके गुलाम बनकर ही रह जाएंगे। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी स्मार्टनेस होगी कि यह पूरे ग्रह के तापमान और क्लाइमेट को भी कंट्रोल कर पाएंगे। इनके आने के बाद पृथ्वी के मौसम को भी एक बटन दबाकर बदलना नामुमकिन नहीं होगा। इनके आने के बाद हमें हर दिन ही कोई ना कोई नई और बहुत यूजफुल टेक्नोलॉजी देखने को मिलती रहेगी। इससे इंसानों के इन्वेंशन करने की और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की स्पीड भी बढ़ जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा की गई स्टडी में ये पता चला था कि 2040 तक हमारे इस तरह की इंटेलिजेंस को डेवलप करने के करीब 50% चांस हैं। अगर 2040 तक ऐसा नहीं हो पाता है तो 2075 तक यह चीज निश्चित रूप से हो ही जाएगी। उन्होंने ये भी पता लगाया कि ASI यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस इंसानों के मुकाबले 1 ट्रिलियन गुना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। यह कितना ज्यादा स्मार्ट है इसका शायद हम इंसान अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इनकी वजह से हम इंसानों द्वारा सॉल्व की जाने वाली कठिन प्रॉब्लम्स चुटकियों का खेल बन जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि इनका इस्तेमाल करके हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को भी क्रिएट कर लें।